तो जो निमित्त बनता है उसकी तो याद रहती है। मालूम पड़ता है ना कि हम ज्ञान में जो बुद्धि जा रही है वो कौन से साकार के पास ज्यादा जा रही है? जैसे मान लो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो उनकी बुद्धि ज्यादा किसके पास खिंचती है? हाँ, बढ़िया होंगे तो ब्रह्मा के पास, मध्यम होंगे तो दीदी दादी दादाओं के पास, नहीं तो फिर आपस में ही एक दूसरे को गुरु बना के बैठ जाते हैं। सीढ़ी में दिखाया है ना, क्या मनुष्य मनुष्य का गुरु बन के बैठ जाता है। तो पता तो लग जाएगा ना, मतलब ब्रह्मा की सोल के बारे में तो पक्का पता चल गया सबको। वो तो कृष्ण के रूप में जन्म लेगी सती में। क्या साबित हुआ कि अगर उनको ही कोई बहुत याद करता है तो कब से आएगा? सतयुग के पहले जन्म से, पहले sin से आएगा। तो पहले sin में कितने कला संपूर्ण होते हैं? प्योर 16 कला संपूर्ण। कृष्ण को याद करने वाले जिनकी बुद्धि कृष्ण में ज्यादा लटकती है, खिंचती है, तो वो वहां जरूर जाएंगे। तो फिर उतना फिर प्योर भी तो बनना है ना खुद, ऐसे नहीं कि मार पीट के बने। वो हिसाब किताब खलास करके बने धर्मराज के पास जाके। तो अच्छे से याद करना है। वो याद नहीं होगी तो फिर सजा खाएंगे। क्योंकि बच्चे जाना तो सभी को है वापस ना है। कोई आत्माएं ब्रह्मा के पीछे जाएंगी, माना कृष्ण वाली आत्मा के पीछे जाएंगी। कोई आत्माएं उनकी डायनेस्टी में आने वाली नारायणों के पीछे जाएंगी ना। कोई फिर किसके पीछे जाएंगी? वो दादी परदादी तो हो गई ना, नारायण के राज्य में आने वाली, पीढ़ियों में आने वाली। फिर त्रेता युग आता है तो त्रेता युग में आने वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? अरे अटक गए। त्रेता युग में जो आएंगी कम कला वाले देवता वो तो सभी जानते हैं कि हाँ सत्य के बाद कम कलाएं हो जाएंगी किसके पीछे? है दो तरह की हैं। एक तो वो आत्माएं हैं जो पहले से जन्म लेती हुई आ रही है, त्रेता में सतयुग से ही जन्म लेके आ रही है। और दूसरी वो है जो एकदम सत्य की दुनिया को भी क्रॉस करके, पूरा कल्प क्रॉस करके वैकुंठ लोक से आती है। क्या सत्युग से भी पहले क्या होगा? वैकुंठ होगा। जिसे मुसलमान लोग कहते हैं जन्नत, क्रिश्चियंस कहते हैं पैराडाइज। तो इन्होंने पहचाना होगा किसको है? जिन्होंने पहचाना होगा। अच्छा
मान लो लक्ष्मी को पहचाना होगा, बुद्धि ज्यादा लक्ष्मी में खींच रही है, तो त्रेता की फर्स्ट जन्म में नहीं आएंगे। ये क्या कहती है शिव बाबा है? अच्छा, सतयुग के आदि में जो कृष्ण वाली आत्मा है उसके साथ वो आत्माएं नहीं आएंगी। लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी वाली जो वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख भोगती है क्या कलातीत स्टेज में, वो आत्माएं नहीं आएंगी सतयुग में है? तो बोला क्यों नहीं तो वो भी आएंगी। खैर, और द्वापर में भी इस्लाम धर्म की होंगी, वो इब्राहिम के पीछे जाएंगी। जब ज्ञान मिलेगा तो उन्हें पता तो लग जाएगा क्या है कि हम इब्राहिम के पीछे जाने वाले हैं या इब्राहिम जिनमें प्रवेश करता है उनके पीछे जाने वाले हैं। जिनमें प्रवेश करता है नारायणों में, कोई एक नारायण है सतयुग का, ऊंची स्टेज वाला ही होगा ना कि मध्यम का होगा? ऊंचा होगा। तो उसको जो पहचान लेंगे, उसके नजदीक जो रहे होंगे, वो फिर उसी के पीछे जाएंगे है? जैसे क्रिश्चियन धर्म है तो क्राइस्ट के पीछे जाने वाली आत्माएं जब से क्राइस्ट आया है तब से जान जाएंगी। क्या जान जाएंगी? कि हमको क्राइस्ट के पीछे जाना है। लेकिन जिन्होंने जान लिया क्राइस्ट तो जीसस में प्रवेश करता है, जीसस तो उससे भी ज्यादा पुराना हो गया है, और ज्ञान मिलेगा तो ये भी जान जाएंगे वो जीसस वाली आत्मा सतयुग में आती है कि नहीं आती है, जानेंगी ना। तो वो फिर उस नारायण को पहचान लेंगी, कहाँ? संगम में ही, और उसके पीछे जाएंगी। तो वापस जाते समय सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं क्या है? हाँ, फिर राम सीता वाली आत्माएं किसके पीछे जाएंगी? है? चुप, अरे किसके पीछे जाएंगी? है लक्ष्मी नारायण की भी। लक्ष्मी नारायण अलग है, और लक्ष्मी नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीची हो गई। ये क्या बात है? और लक्ष्मी नारायण में भी तो अव्वल नंबर का लक्ष्मी नारायण या बाद वाले लक्ष्मी नारायण? अव्वल नंबर का तो आदि नारायण कहा जाता है। तो आदि नारायण ऊंचे हो गए और राम वाली आत्मा नीचे हो गई, तो बहुत बढ़िया ज्ञान उठाया। क्यों? अरे राम वाली आत्मा, सीता वाली जिसको कहते हैं, राम सीता, त्रेता में पहला गद्दी जमाई जाएगी तो उसमें जो राम सीता नाम पड़ेगा तो वो आत्माएं तो कल्प पूर्व से ही है, सती की दुनिया को बनाने वाली ही है मिलजुल करके। तो उनमें जिनकी बुद्धि लटकी रही होगी वो तो उन्हीं के पीछे जाएंगे। लेकिन फिर जिनको राम सीता कहा जाता है या कोई दूसरा नाम भी है तो वो किसके पीछे जाएंगे? और उनमें भी
दो नंबर है ना। एक राम वाली आत्मा और एक सीता वाली आत्मा। तो जो राम वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी या सीता वाली आत्मा किसके पीछे जाएगी? है वाह भाई, बड़ी बड़ी देर लगा दे। राम वाली आत्मा, हाँ क्या राम वाली आत्मा शिव बाबा के पीछे जाएगी। वाह भैया, वो कौन सा शिव बाबा है जिसको बाबा भी कहा जाए? कोई और शिव बाबा है? राम वाली आत्मा खुद शिव बाबा नहीं बनती है, तो और कोई जो शिव बाबा के पीछे जाएगी? वाह भाई, अरे शिव बाप के पीछे जाएगी ना। हाँ, तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है। वापस जाना है तो किसके पीछे जाना? सबको जाना है वापस, सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर एक दाना नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना। रुद्रमाला बड़ी थी बड़ी कितने की है? बड़े थे बड़ी रुद्रमाला, बड़े थे बड़ी पूछ रहे हैं तो वो रुद्रमाला बड़े के बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? तो रुद्रमाला बड़े के बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है, क्योंकि शिव ही जब प्रवेश करते हैं तो उनका नाम ही रुद्र है, जिनके नाम से रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। देने वाला कौन? शिव या शंकर जिसमें प्रवेश करते हैं। तो फिर तो उनकी माला कितने की हुई? शिव की माला सारी सृष्टि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है, सारी रुद्रमाला हो गई। अच्छा, तो जो विवाह की आत्माएं हैं वो सब जाएंगी। कहाँ की आत्माएं? कहाँ की आत्माएं? वहां की माने परम धाम की, सुप्रीम एबोर्ड की जो भी आत्माएं हैं वो सब वापस जाएंगे।